ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एंड्रॉयड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट इज़ एंड्रॉयड, कैसे वो डेवलप हुआ। उसके बाद ओ क्या है, एंड्रॉयड का इकोसिस्टम भी देखा था। इकोसिस्टम इज़ नथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ एंड्रॉयड। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं एंड्रॉयड के बारे में और जो डिटेल्स है, जैसे कि मैंने बोला था कि वर्जन्स एंड ऑल। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो उसके पहले एंड्रॉयड इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ एंड्रॉयड। हमें एंड्रॉयड क्यों यूज़ करना है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि वो डिस्क्राइब करेंगे कि हमें एंड्रॉयड की ज़रूरत क्यों है। ओके, सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप। द एंड्रॉयड फ़ोन एड्स विजेट्स टू द डेस्कटॉप। मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे विजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड की मेन फैसिलिटी है। डेस्कटॉप पे ही हमने सारे एप्लीकेशंस हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लाइक पीसी में कैसे रहता है, मुझे माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी पे क्लिक करना है और जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे जो एप्लीकेशंस है या फिर सॉफ्टवेयर है, फिर ड्राइव्स रहते हैं उसमें, अंदर वो ड्राइव्स के अंदर जाके मैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फैसिलिटी यूज़ कर सकता हूँ। बट एंड्रॉयड प्रोवाइड्स दिस विजेट फैसिलिटी ऑन the desktop of the user. Okay, so the purpose for the widget, for example the Facebook widget allows us to update our Facebook desktop. Okay, so हम लोग डेस्कटॉप में मतलब कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सारे एप्लीकेशंस है, विजेट्स है। अगर मुझे कुछ वेदर फॉरकास्टिंग दिखना है या फिर क्लॉक मुझे दिखना है, हाँ कैलेंडर दिखना है, सो वो सारे एप्लीकेशंस मेरे एंड्रॉयड फ़ोन के डेस्कटॉप पे ही प्रेजेंट है। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कनेक्टिविटी। अभी कनेक्टिविटी जो है वो और भी ईजीएस्ट वे से एंड्रॉयड में परफॉर्म हुई है। लाइक अगर मुझे ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना है या फिर वाईफाई ऑन ऑफ करना है, मतलब हम लोग जैसे ही ड्रॉप डाउन करते हैं, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, हाँ ये जो ऑप्शन है, मतलब डेटा कनेक्शन में यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ब्राइटनेस है, हाँ एरोप्लेन मोड है, म्यूट कर सकता हूँ, फ्लैश लाइट है, जीपीएस है, और भी बहुत सारे, रोटेट वाला है, हॉटस्पॉट में ऑन कर सकता हूँ, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब वाला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। और ये तो मेरा एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 9 या 8 है। एंड्रॉयड 10 और 11 में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ठीक है, सो वो कनेक्टिविटी इशू और कनेक्टिविटी का जो सीन है वो और उन लोग ने कॉम्प्लिकेशंस हटा के एक ईजीएस्ट फॉर्म में अप्लाई किया है। नेक्स्ट इज़ ब्राउज़र। ओके, सो द एंड्रॉयड ओएस ब्राउज़र इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्राउज़र ऑन द मोबाइल मार्केट। जो फॉर एग्जांपल iPhone हैज़ सफारी ब्राउज़र, इट इज़ स्टेबल, हैज़ नो फ्लैश सपोर्ट। जैसे कि जो एंड्रॉयड का ब्राउज़र है उसमें हम लोग नॉर्मल जो अपने इंटरनेट में हम लोग जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, लाइक यूट्यूब है या फिर ड्राइव है, जो गूगल के ओरिजिनल एप्लीकेशंस है या फिर ओरिजिनल फैसिलिटीज़ है, वो हम लोग एंड्रॉयड ब्राउज़र में और कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ ओपन टू कैरियर। ओके, ओपन टू कैरियर में है, अगर आप लोग को जावा आ रहा है, अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग को जावा आ रहा है, अगर आपकी जावा पे कमांड है, सो यू कैन ईजिली यूज़ द एंड्रॉयड। मतलब एंड्रॉयड सीखने में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने नहीं वाले अगर आपको जावा आती है तो। ओके, द नेक्स्ट इज मार्केट। एंड्रॉयड ओएस हैज़ एन एंड्रॉयड मार्केट। द एंड्रॉयड ऐप्स आर फ्री एंड वर्क एज वेल। मतलब वहाँ पे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर आप लोग ने सुना होगा, वो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है और वो बहुत सारे एप्लीकेशंस, फ्री एप्लीकेशंस वहाँ पे प्रेजेंट है। सो आप लोग डायरेक्टली उसे यूज़ करके आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ फ्यूचर। हाँ, द फ्यूचर मोबाइल फ़ोन्स आर बेसिकली गोइंग टू द स्मार्टफोन्स। मतलब यहाँ पे जो अभी हम लोग ने देखा भी है कि एंड्रॉयड का फ्यूचर क्या है। 2008 में वो लॉन्च हुआ था और अभी 2021, मतलब अराउंड 12-13 साल बाद अभी एंड्रॉयड का फ्यूचर क्या है हम लोग को मालूम है। तो अभी पूरा इंडस्ट्री एंड्रॉयड पे ही चल रहा है। देन द नेक्स्ट इज़ मल्टी नोटिफिकेशन। हाँ, मल्टी नोटिफिकेशन, ये देखो, ये देखो मल्टी नोटिफिकेशन। हाँ, मतलब मैं बहुत सारे एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता हूँ। ओके, देन द गूगल इंटरेक्शन। द एंड्रॉयड हैज़ इनबिल्ट गूगल सपोर्ट, फॉर एग्जांपल गूगल मैप, जीमेल एक्सेट्रा। सो गूगल ने ही एंड्रॉयड को लॉन्च किया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब एंड्रॉयड का फ़ोन लेते हो तो उसमें गूगल मैप, जीमेल, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल करके आपके फ़ोन में आता है। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स। द कोड ऑफ एंड्रॉयड ओएस एज वेल एज द एप्स इज अवेलेबल। मीन्स यू कैन एक्सेस द सोर्स कोड ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज एंड्रॉयड ओएस एज वेल। मतलब ओएस और एप्लीकेशन का कोड आपको मिल जाएगा।
endless personalization. The Android cell phone allows to configuration their mobile to look and behave exactly like they want. ओके, सो ये सारे फीचर्स है और उसी लिए हम लोग को ज़रूरत है एंड्रॉयड फ़ोन्स की. नाउ कम टू द पॉइंट वेयर वी कैन सी द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड स्टार्टिंग फ्रॉम 1.0 टू 11. अभी 11 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, 11 अब भी आया है. बहुत कम फ़ोन में एंड्रॉयड 11 प्रेजेंट है. जो 5G फ़ोन है एटलीस्ट वो 5G फ़ोन में ही वो आई गेस एंड्रॉयड 11 प्रेजेंट है. सो वन बाय वन देखते हैं कि एंड्रॉयड की जर्नी 1.0 से अब तक कैसी रही है. ठीक है, ओके. सो जो फर्स्ट वर्जन था एंड्रॉयड का वो है 1.0. हाँ, उसे हम लोग अल्फ़ा भी मतलब उसे अल्फ़ा भी बोलते थे वो एंड्रॉयड 1.0 को. एंड इट इज़ लॉन्च इन सितंबर 23, 2008 जैसे कि हम लोग ने बोला था. हाँ, और सपोर्टेड डिवाइसेस कौन से थे? सो HTC ड्रीम, ये फ़ोन में वो एंड्रॉयड 1.0 था OS. ओके, उसके फीचर्स थे कि वो वेब ईमेल सर्वर्स सपोर्ट थे उसमें, POP3, IMA, P4, SMTP, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सपोर्ट था. ओके, कैमरा भी था उसमें. उसके साथ नोटिफिकेशंस आ रहे थे स्टेटस बार में. हाँ, और हम लोग रिंगटोन सेट कर सकते थे और LED और वाइब्रेशन अलर्ट भी था. मतलब आज का जो एंड्रॉयड है उसके लेवल में बहुत ही कम फीचर्स थे, बट दैट फीचर्स इज़ इनफ फॉर दैट कंडीशन ऑन स्मार्टफोन्स. सेकेंड है एंड्रॉयड 1.1 जो लॉन्च हुआ February 9, 2009 में. ओके, अभी ये भी HTC ड्रीम में ही था और उसे ही हम लोग बोलेंगे बीटा एंड्रॉयड 1.1 को. अभी इसमें थोड़े अभी ये कैसा है, जो प्रीवियस वर्जन में कुछ तो ड्रॉबैक थे, इसलिए नेक्स्ट वर्जन में वो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करके मैंने कुछ तो नए फीचर्स ॲड किए थे. तर या सेकंड फीचरमध्ये ॲबिलिटी टू सेव्ह अटॅचमेंट्स इन मेसेज मीन्स जो इफ आय सेंड पर्टिक्युलर मेल टू समवन, हाँ, सो इफ द सेंडर add one attachment to that particular mail, so the receiver can access that attachment as well. ये ability उसमें थी. सेकेंड है डिटेल्स एंड रिव्यूज अवेलेबल व्हेन यूजर सर्चेस फॉर बिजनेस ऑन मैप्स. मतलब मैंने गूगल मैप पे कुछ सर्च किया तो उसके बिजनेस और उसके रिव्यू भी मुझे पता चल रहे. थर्ड है सपोर्ट एडेड फॉर मार्क्यू इन सिस्टम लेआउट्स. ओके, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, देन C से फिर हुआ कपकेक जो हुआ अप्रैल 27, 2009 में ही, मतलब 2 महीने बाद ही वो लॉन्च हुआ. और उसमें विजेट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट फॉर विजेट, जो विजेट्स रहते हैं डेस्कटॉप पे, वो विजेट्स वाला ऑप्शन इसमें प्रेजेंट था. वीडियो रिकॉर्डिंग था इसमें, एबिलिटी टू अपलोड वीडियोज़ टू यूट्यूब. वी कैन अपलोड आवर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब यूजिंग इन दिस एंड्रॉयड 1.5. देन सपोर्ट एनिमेटेड स्क्रीन ट्रांजिशंस एंड ऑटो रोटेशन ऑप्शन जो अभी प्रेजेंट है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में. ऑटो रोटेशन ऑप्शन वो इंट्रोड्यूस हुआ था एंड्रॉयड 1.5 कपकेक में. ओके, सो नाउ देयर इज़ अ ड्रॉबैक्स इन एंड्रॉयड 1.5 कपकेक. इसलिए फिर अपडेशन हुए, उसमें चेंजेस हुए और वे इंट्रोड्यूस एंड्रॉयड 1.6. अल्फ़ाबेटिकली D आ रहा है तो 1.6 का नाम डोनट फिर. ओके, वो लॉन्च हुआ सितंबर 15, 2009 में. ओके, अभी इसमें भी जैसे कि मैंने बोला बीटा में कुछ तो ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कपकेक. सिमिलरली कपकेक में भी कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, इसलिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया डोनट. उसमें फिर एडिशनल फीचर्स थे. इट सपोर्ट्स इंडिकेटर्स फॉर बैटरी यूजेज, जो हम लोग को अभी भी दिख रहा है. ये देखो एंड्रॉयड में हम लोग देख सकते हैं, देखो 80% है अभी. वो जो अभी फ़िलहाल जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें बहुत सारे हम लोग उसे उसमें थीम सेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल रहेगा इंडिकेटर, लेकिन वो बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन वहाँ पे डोनट में था. देन एबिलिटी फॉर डेवलपर्स टू इंक्लूड देयर कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स. ओके, मतलब ACO में उन लोग ने ये फीचर्स ऐड किए थे. ओके, देन वी कैन क्रिएट या फिर वी कैन सेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एज वेल यूजिंग एंड्रॉयड OS. सो ये सारे फीचर फिर डोनट में ऐड हुए थे. ओके, उसके बाद है D हुआ अभी E, एंड्रॉयड इक्लेयर, और उसका वर्जन था 2.0. अभी देखो जो स्टार्टिंग से 1.0, 1.1, 1.5, 1.6 और उसके बाद आया 2.0. मतलब पहले 4 1
कई सीरीज़ में थे, अभी एंड्रॉयड 2.0 या फिर 2.1 इक्लियर था जो लॉन्च हुआ अक्टूबर 26, 2009 में। ओके, इसमें अभी बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि ब्लूटूथ 2.1 उसमें सपोर्ट था, रिफ्रेश ब्राउज़र यूआई मतलब ब्राउज़र अपडेट था, जो ब्राउज़र में जो ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस बेस्ड थे HTML5 पे। HTML5 मतलब बहुत सारे एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजी उसमें ऐड थी। उसके बाद इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड ऑन वर्चुअल कीबोर्ड। ओके, उसके साथ डिक्शनरी भी था, न्यू कैमरा फीचर्स, फ्लैश सपोर्ट, डिजिटल जूम, सीन मोड, वाइट बैलेंस, कलर इफेक्ट, माइक्रो फोकस, ये सारे फीचर्स उसमें ऐड थे एंड्रॉयड 2.0 में। ओके, उसके बाद एंड्रॉयड 2.2 विच इज़ फ्रोयो एफ से, ओके, वो लॉन्च हुआ था मई 20 में, एंड इट सपोर्ट्स स्पीड अप ऑफ द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ड्यू टू GIT कंपाइलर। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी उसमें ऐड हुई थी, एंड इट सपोर्ट्स USB टेलीथेरिंग, जो अपना हॉटस्पॉट है, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट फंक्शनलिटी एंड्रॉयड ने लॉन्च की थी फ्रोयो में, एंड्रॉयड 2.2 में। ओके, वो रिलीज़ हुआ था 2010 में, मतलब 2010 से वाईफाई हॉटस्पॉट फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड में। ओके, उसके बाद एफ हुआ अभी एंड्रॉयड जिंजरब्रेड। एंड्रॉयड जिंजरब्रेड लॉन्च हुआ था December 6, 2010 में। अभी इसमें भी फास्टर मोर इनिशिएटिव टेक्स्ट इनपुट इन वर्चुअल कीबोर्ड को ही वो अपडेट कर रहे हैं। इट सपोर्ट्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइजेस एंड रिजोल्यूशंस, मतलब टैबलेट के लिए भी ये OS डिज़ाइन किया हुआ था। सपोर्ट VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद द सपोर्ट फॉर मल्टीपल कैमराज ऑन द सेम डिवाइस, सपोर्ट फॉर वॉइस और वीडियो चैट यूजिंग गूगल टॉक। ओके, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो कॉलिंग, ये फीचर्स ऐड हुआ जिंजरब्रेड में। उसके बाद आया एंड्रॉयड हनीकॉम February 22, 2011 में। ओके, इसमें था एडेड सिस्टम बार फीचरिंग क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, स्टेटस एंड सॉफ्ट नेविगेशन बटन्स, मतलब जो UI था एंड्रॉयड में उसे और यूज़र फ्रेंडली बनाया इन दिस एंड्रॉयड हनीकॉम वर्जन। उसके बाद मल्टीपल ब्राउज़र टैब्स रिप्लेसिंग ब्राउज़र विंडोज़, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। गूगल क्रोम मैंने इंस्टॉल किया या फिर ओपेरा मैंने इंस्टॉल किया है, सो वे मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। टैपिंग रिसेंट एप्लीकेशंस इन द सिस्टम बार अलाउज यूजर्स टू स्नैपशॉट्स ऑफ द टास्क अंडरवे एंड क्विकली जंप फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। उसके बाद टाइम लैप्स था, फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी और अपडेशन ये हनीकॉम वर्जन में उन लोग ने इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, और उसके फीचर्स है लाइक इट सपोर्ट मल्टी कोर प्रोसेसर, हाँ, साइमल्टेनियसली एबिलिटी टू इनक्रिप्ट ऑल यूजर डेटा, वाईफाई लॉक, मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंस, और उसमें हम लोग SD कार्ड का जो मीन्स इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस टू एक्सेस फाइल्स ऑन द SD कार्ड, मतलब पहले SD कार्ड या फिर एक्सटर्नल कोई भी मेमोरी में अटैच नहीं कर सकता, बट इन दिस हनीकॉम वर्जन जो मोबाइल उसमें सपोर्ट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मोटोरोला जूम टैबलेट वगैरह दिया, तो ये मोबाइल में हम लोग एक्सटर्नल SD कार्ड इंसर्ट करके और भी स्टोरेज कर सकते थे। ओके, त्यानंतर आलं आईस्क्रीम सँडविच, आणि आईस्क्रीम सँडविच जेव्हा आलं तेव्हा अँड्रॉइडमध्ये खूप ड्रास्टिक चेंज झाले, आणि इकडे दिलं ना मोबाइल कोणता यूज़ केला, बट सैमसंग गैलेक्सी Y के टाइम पे ये आइसक्रीम सैंडविच आया था, और तब जाके लोगों को पता चला कि एंड्रॉयड भी एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है आइसक्रीम सैंडविच में कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जैसे कि एबिलिटी टू एक्सेस एप्लीकेशंस डायरेक्टली फ्रॉम लॉक स्क्रीन से ही हम लोग एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद है सॉफ्ट बटन्स फॉर एंड्रॉयड 3.x आर नाउ अवेलेबल फॉर यूज ऑन फोन्स, मतलब बहुत सारे काय बोले अपन त्याला, बहुत सारे यूजेज है उसके। ओके, सपोर्ट फॉर द वेब पेज इमेज फॉर्मेट, उसके बाद स्पेलिंग चेकिंग है, हाँ, स्मूदर स्क्रीन रोटेशन, मतलब स्क्रीन रोटेट हुआ ना तो पहले कैसे था कि मुझे पता चलता था कि स्क्रीन रोटेट हो रहा है, अभी जो अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन है, अभी आइसक्रीम सैंडविच में इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर मैंने स्क्रीन रोटेट किया तो वो एकदम सॉफ्टली हो रहा था। एंड इम्प्रूव फ़ोन नंबर रिकॉग्निशन, उसमें भी उन लोग ने बहुत सारे अपडेशन किए थे। ओके,
Okay, after that, Google announced Android 4.1 in June 27, 2012. अभी उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स थे, स्मूदर यूआई, उसके बाद बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट एंड अदर लैंग्वेज सपोर्ट, ग्रुप मैसेजिंग्स था, उसके बाद रिकवर्ड कैमरा यूआई, प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड ऑन गूगल प्ले एडिशन फोन्स, बहुत सारे एप्लीकेशन ने बोलू शकत त्याला यूजेज उसके क्या बोलते फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कंपेयर टू प्रीवियस वन. सो जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, लाइक उसमें कुछ तो डिफ़िकल्टीज थी प्रीवियस वर्जन में, इसीलिए अपडेट करके मैं नया वर्जन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड्रॉयड में. ओके, उसके बाद एंड्रॉयड किटकैट. अभी किटकैट में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर था, उसके बाद न्यू फ्रेमवर्क फॉर यूआई ट्रांजिशन, वायरलेस प्रिंटिंग कैपेबिलिटी, हाँ, न्यू ट्रिगर ट्रांसक्युलिटी इन द नेविगेशन स्टेटस बार. अभी ये सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वर्जन्स थे और उसके फीचर्स क्या है. अब ये फीचर्स वगैरह इतना पूछेंगे नहीं, बट चेंजेस कैसे हुए, एंड्रॉयड की जर्नी कैसे हुई, हम लोग को जाके तो कोड ही बनाना है. लेकिन एक ओवरऑल ब्रीफ व्यू हम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन कौन से वर्जन्स थे और कैसे वो मतलब वो उसकी जर्नी कैसे बिल्ड हो रही है, वो एनहांस्ड कैसे हो रही है, वो एक ब्रीफ लुक के लिए हम लोग ये देख रहे हैं. ठीक है, तो जे हुआ, के हुआ, नाउ ओके. उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, अभी हम लोग सब देखने नहीं वाले क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, और आप लोग गूगल कर लेना कि वो कौन कौन से एंड्रॉयड के वर्जन्स है. तो अभी फ़िलहाल नोगट ओरियो एंड्रॉयड 9.0 और उसके बाद 10, और अभी फ़िलहाल चल रहा है एंड्रॉयड 11 जिसका नाम नहीं अब तक. एंड्रॉयड 10 को भी क्यों दिया था, आई गेस NOP, और एंड्रॉयड 10 को सिर्फ क्यों दिया था. ओके, सो नोगट लॉन्च हुआ था 2016 में, फिर 8.0 आया 17 में, 9.0 आया 2018 में. ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो अभी हम लोग एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे फीचर्स नोगट ओरियो पाई और या फिर एंड्रॉयड क्यू में हम लोग को दिखने को मिले. जैसे कि एबिलिटी टू स्क्रीन जूम, फाइल ब्राउज़र था, देन उसके बाद मल्टी विंडो सपोर्ट, हाँ, विच सपोर्ट्स फ्लोटिंग ऐप ऑन अ डेस्कटॉप लेआउट, पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड टीवी. अभी का जो लेटेस्ट एंड्रॉयड है उसमें तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं. उसके बाद मल्टी डिस्प्ले सपोर्ट, 2 times फास्टर बूट टाइम, देन प्रोग्रामेटिक सेफ ब्राउजिंग एक्शंस, बहुत सारे फीचर्स है. सपोर्ट फॉर डिस्प्ले कटआउट्स, डॉक. ओके, उसके बाद अ न्यू गेस्चर बस सिस्टम इंटरफेस नेविगेटिंग द OS जस्ट लाइक ऑन एन iPhone X, रिमूव होम बटन्स एंड मल्टीटास्क बटन. मतलब होम बटन भी नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली फ़ोन कौन सा है उस पर भी. लेकिन एंड्रॉयड ने बहुत सारे फीचर्स नाउडेज मार्केट में, मोबाइल इंडस्ट्री के मार्केट में प्रोवाइड किए, जिससे यूज़र फ्रेंडली और जितने भी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के जो अपने बेसिक काम है या फिर प्रोफेशनल काम है वो हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके बाद एंड्रॉयड 10 है और एंड्रॉयड 11 है, जो अभी लेटेस्ट आपके फ़ोन में जो लेटेस्ट फ़ोन्स है उसमें एंड्रॉयड 10 और 11 ही आपको दिखने मिलेंगे. तो उसमें भी जो कंपैरेटिवली नोगट ओरियो और पाई में थे उससे भी ज़्यादा फीचर्स उसमें प्रोवाइडेड है. ओके, सो आज का ये वीडियो लेक्चर में हम लोग ने एंड्रॉयड के वर्जन्स देखे, और नेक्स्ट लेक्चर में फीचर्स और इंस्टॉलेशन जो है एंड्रॉयड स्टूडियो का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन, मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो लिंक भी भेज दूँगा कि वो कैसे इंस्टॉल करना है. इट्स अ लेंदी टास्क, सबके पीसी में होगा भी नहीं, लेकिन वो करना है आपको, या फिर ट्यूटोरियल तो फॉलो करना ही है. प्रैक्टिकल के टाइम जो भेजूँगा वो तो आपको करना ही है कि वो कैसे इंस्टॉल करना है. बहुत लेंदी प्रोसेस है और उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा रहती है. नॉर्मल थोड़ी जो अपने लैपटॉप या फिर पीसी के जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़े हाई रहने चाहिए, तो ही वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि उसके फीचर्स और इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है. ठीक है, थैंक यू. 19 मिनट